आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल। सेल का जो इनिशियल इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कि सेल की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। सेल का डेफिनेशन ये भी एक अलग से वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। पॉइंट टू बी रिमेंबर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक के बारे में। और सेल का दो कैटेगरी जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ये भी मैं आपको अलग से वीडियो में बता चुका हूँ। इसके अलावा अगर हम ध्यान देंगे तो पार्ट्स ऑफ सेल, टू पार्ट्स हैं सेल के, एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल और दूसरा है आपका प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज अगेन डिवाइडेड इनटू न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की पूरी डिटेल और न्यूक्लियस की डिटेल ये हम आपको एक अलग से वीडियो में बता रहे हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि प्लांट सेल चारों तरफ से घिरी होती है, जो कि आपको यहाँ पर ब्राउन कलर से शो हो रहा है। इसे कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल जिस मटेरियल की बनी होती है उसे कहते हैं सेलुलोज। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज है अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट इस कार्बोहाइड्रेट के बारे में वो ये है कि इस अर्थ पर सिर्फ दो ही लोग ऐसे हैं जो कि सेलुलोज को बड़े ही शौक से खाते हैं और बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं। एक आपका ग्रेजिंग एनिमल और दूसरा टर्माइट यानी कि दीमक। अगेन आप देख रहे हैं कि बिलो द सेल वॉल इज़ अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दो नाम और हैं, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा की थ्योरी और स्ट्रक्चर को समझाने के लिए दो अलग अलग थ्योरी दी गई थी, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसे कि हम लोग अलग से एक वीडियो में समझ रहे हैं। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो सेल के पार्ट्स हैं, ठीक। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये इसका पार्ट है और दूसरा इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझिए कि बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये पूरा का पूरा एरिया, ये जो आपको समझ में आ रहा है, इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। और इसमें मौजूद ये सारी की सारी चीज़ें जो कि इसमें प्रेजेंट हैं ये सब आती हैं कहाँ पर? अंडर साइटोप्लाज्म। बीचों बीच सेंट्रली लोकेटेड है आपका कौन? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिटेल भी हम एक अलग से वीडियो में समझेंगे। यहाँ पर मैं इसके पार्ट्स को फिलहाल आपको बता दे रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन को कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस के अंदर जितना भी लिक्विड पोर्शन प्रेजेंट होता है इसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जो आपको थ्रेड लाइक रेड कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं इन्हें कहते हैं क्रोमैटिन। जो लिक्विड पोर्शन न्यूक्लियस के अंदर भरा हुआ है ये आपका कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमैटिन और न्यूक्लियस के इस गोले में बीच में यहाँ पर एक छोटा सा गोला, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये सारे के सारे पांचों पार्ट हैं किसके? न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस की डिटेल हम लोग अलग से एक वीडियो में समझेंगे। तो ये न्यूक्लियस, ये गोला न्यूक्लियस, ठीक है। और ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका कहलाता है साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पर बहुत ही ध्यान से समझिएगा, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म बोथ आर टुगेदर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। फिर से समझ लीजिए, ये बीच में गोला न्यूक्लियस और ये इसके चारों तरफ लिक्विड पोर्शन और ये सारे के सारे सेल ऑर्गन ये आते हैं अंडर साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म बोथ आर टुगेदर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी करी थी डुजार्डिन ने कभी 1885 में, लेकिन इन्होंने इसके लिए जो टर्म यूज़ किया वो था सारकोड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद पुरकिंजे ने इसको ये नाम दिया था, क्या नाम दिया था? प्रोटोप्लाज्म। हक्सले कहते हैं प्रोटोप्लाज्म इज़ अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। दैट मीन्स बहुत ही सिंपल शब्दों में समझिए कि नो प्रोटोप्लाज्म नो लाइफ, बिना प्रोटोप्लाज्म के लाइफ नहीं है। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियस के इस साइड पर एक सेल ऑर्गन प्रेजेंट है जिसका नाम है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के बारे में हम लोग अलग से एक वीडियो में समझेंगे।
ये गोल्जी बॉडी है, इसके बारे में अलग से वीडियो में हम लोग समझेंगे। इसकी डिस्कवरी करी थी किसने? कैमिलो गोल्जी ने। और गोल्जी बॉडी को कहते हैं सेल का ट्रैफिक पुलिस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर है क्लोरोप्लास्ट।